वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ अंकुश पनवर और मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूँ। राइट क्लास। वेल हमें पता नहीं है लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा, बट मोस्टली हो सकता है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम लोग क्लास में एक दूसरे से मिल पाएँ। राइट, ताकि आप ये वीडियो के द्वारा जितनी भी आपकी पढ़ाई है ये हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करके करें और चीज़ें समझें। अभी यहाँ पर एक तरफा ही पढ़ाई चल रही है, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, आपके वीडियोस बनाए जा रहा हूँ और आप वहाँ पर बैठे इन वीडियोस को पढ़ रहे हैं। राइट, पर हम आशा करते हैं जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और हम टीचर स्टूडेंट्स की मुलाकात हो और हम लोग अच्छे से जम के पढ़ाई करें। राइट, आई जस्ट होप आप लोगों को मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी वीडियोस में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं आपको खुली छूट देता हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9th स्टैंडर्ड। आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या इश्यूज़ है या इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके पास एक एडवांटेज है, आप वीडियोस बार बार देखें। आप प्लीज़ मेरे पास आके ये मत कहिएगा कि सर मुझे पूरा समझ में नहीं आया। अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट पूरा, यहाँ से सर यहाँ तक समझ में नहीं आया, या यहाँ तक आपने ये जो कहा था इसका क्या मतलब होता है। आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, आप बेहुदा सवाल नहीं पूछेंगे। वैसे तो किसी क्लास ने पूछा नहीं मुझसे 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन आप ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे सर आपने जितना यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया था वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं अपना जो समझाने का तरीका है उसको थोड़ा और डिटेल्ड में कर दूंगा, उसको थोड़ा और खोल के आपको समझा पाऊंगा। राइट, चलो ये तो होगी अपनी नॉर्मल बातें। आज हम लोग ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार आपके 2 चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे मुझे इस पूरे चैप्टर्स पे नोट्स चाहिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद से सॉल्व करने चाहिए। राइट, 9th स्टैंडर्ड, मेरी आपसे बहुत आस है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग ने पिछले चैप्टर्स के नोट्स भी बहुत बढ़िया बनाए थे और उसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी बहुत बढ़िया बनाए थे। ऑलराइट, वैसे ही आप इसके नोट्स बनाएंगे। ये नोट्स मैं इसलिए बनवाता हूँ ताकि आप कभी भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करें तो आप उन नोट्स को रेफ़र कर लें, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनको वो नोट्स काम आ जाएं। ऑलराइट, so last time we have learned till connective tissues. Today we are going to learn with today we are going to start with muscular tissues. So muscular tissues basically क्या होती है, मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ, फिर हम लोग रीड मारेंगे। alright, okay, so muscular tissues में क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, MF लिख देते हैं मसल फाइबर्स को। मसल फाइबर्स करते क्या है, ऑलराइट, मसल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्या होता है, ऑलराइट, कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो सिकुड़ती है और कोई भी चीज़ रिलैक्स होती है तो अपने आप को ढीला छोड़ती है, तो सिकुड़ना, ढीला। तो ये मसल फाइबर्स का काम होता है, ये मसल फाइबर्स कराते हैं। मसल फाइबर्स किधर होते हैं, आपने देखा होगा ना, लोग, मेरी ड्राइंग को प्लीज़ माफ़ करना, लोग जब ऐसे रहते हैं नॉर्मल जब नॉर्मल अपना हाथ रखते हैं बच्चे, आपने देखा होगा, ऑलराइट, तो यहाँ पे नॉर्मली रहता है, ये एल्बोज़ है, ये उसका हाथ है और ये उसके मसल्स है। लेकिन जब वो अपनी मसल्स दिखाते हैं, ऑलराइट, मसल्स दिखाते हैं, तो ऐसे अंडा फूलता है ना, राइट, इसको वो लोग ऐसे करते हैं, इसको जब अंदर की तरफ लेते हैं तो ये अंडा फूलता है, और इसको जब बाहर की तरफ रखते हैं तो ये वापस से रिलैक्स हो जाता है, ये ऐसे रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है। जब वापस से अंदर की तरफ लेते हैं तो ये अंडा फूलता है। तो इसको बाइसेप्स बोलते हैं और इस प्रॉपर प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही होता है हमारे मसल फाइबर्स का काम, जिसकी वजह से हम लोग अपना बॉडी मूवमेंट कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, बॉडी मूवमेंट और मसल मूवमेंट, हम लोग मसल मूवमेंट कर पाते हैं। ऑलराइट,
बॉडी मूवमेंट, मसल मूवमेंट। तो ये हमारे किसका, मस्कुलर टिश्यूज़ का काम होता है। चलो अब एक रीड मारते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cells also called as muscle fibers, जिसके बारे में हम लोग ने अभी डिस्कस किया। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। मूवमेंट इन आवर बॉडी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मूवमेंट होती है वो उसका जिम्मेदार मसल फाइबर्स को दिया गया है। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आपने देखा होगा ना, जब हम लोग दुबले पतले रहते हैं और लोग मसल्स बनाना चाहते हैं तो कहते हैं भाई इसने प्रोटीन के डब्बे खा खा के मसल्स बनाई हैं। तो वो प्रोटीन के डब्बे ही इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि वो मसल्स पे रिक्वायर्ड होते हैं आपकी मसल्स को बनाने के लिए। ऑलराइट, छोड़िए उन बातों को, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो होता है, जो मसल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। राइट, अब उन्होंने टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स बता दिए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 टाइप्स हैं उसके। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स में स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वो होती हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं और वो दिल को धड़काने के लिए काम आती है। दुप 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 दुप, कंटिन्यूसली धड़कता रहता है ना दिल, और कंटिन्यूसली हम लोग का ब्लड इधर से उधर सर्कुलेट होता है, वो कौन करता है, कार्डियक मसल्स। फिर आती है स्मूथ मसल्स एंड स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स हमारे पूरे ढांचा को बनाती है और स्मूथ मसल्स हमारे इधर उधर के मूवमेंट के लिए काम आती है। ये हम लोग ने पढ़ लिया है, देखते हैं इनने क्या लिखा है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हम लोग कुछ जो शरीर के जो कुछ मसल्स होते हैं उनको अपने दिमाग से हिला सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन अ लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम। जो हमारे टांगों और हाथों में जो मसल्स होती हैं वो मूव करती है जब हम उन्हें मूव करना चाहें। एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड, और रोक भी तब देते हैं जब हम उन्हें रोकना चाहें। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। इन मसल्स को हम लोग क्या कहेंगे, वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी खुद की मर्जी पे होती है। राइट, खुद की मर्जी पे मैं ये उंगली हिला रहा हूँ और फिर मैं ये उंगली हिलाना बंद कर दिया, तो ये हमारी खुद की मर्जी पे है, तो इसको वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। These muscles are also called as skeletal muscles as they are mostly attached to the bones and help in the body movement. इनको skeletal muscles भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे हड्डियों से अटैच्ड रहती हैं और ये बॉडी को मूव करने के लिए काम आती हैं। तो बेसिकली हमारी हड्डी का जो ढांचा जब हम लोग मूव करते हैं तो उसके ऊपर जो मसल्स के ऊपर आते हैं वो भी उसको मूव करती है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और striation when stained appropriate। ओके, वो ऑल्टरनेट मतलब अलग अलग लाइट एंड डार्क बैंड, मतलब एक यहाँ से डार्क रहेगा, ये लाइट रहेगा, ये डार्क रहेगा, ये लाइट रहेगा, ये डार्क रहेगा, ये लाइट रहेगा, ये डार्क रहेगा, वैसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के लिए बताया। एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। इनको एज ए रिजल्ट स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। ऑलराइट, ये स्ट्रेशंस हैं, मतलब ये हिस्सा डार्क है, ये लाइट है, ये हिस्सा डार्क है, ये लाइट है, ये स्ट्रेशन मसल्स हैं। The cells in the tissues are long, cylindrical, unbranched and multinucleated। जो इनके सेल्स होते हैं टिश्यूज़ के वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के शेप के रहते हैं। ऑलराइट, एंड अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। अनब्रांच्ड मतलब यहाँ से कोई भी दूसरी ढांचे नहीं होते, और मल्टीन्यूक्लिएटेड एक के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। आप देख सकते हैं 1 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई, इनको बोलते हैं हम लोग मल्टीन्यूक्लिएटेड। The movement of the food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of the blood vessels are involuntary muscles। तो ये involuntary movement होता है, जो खाने का movement होता है हमारे पूरे शरीर में, मुंह से लेके एनस तक, मतलब पिछवाड़े तक, जब तक हम लोग खाना नहीं निकाल देते तो उसको हम लोग जो movement होता है खाने का, रिलैक्सेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री movement बोलते हैं। वी कैनॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। हम लोग ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं क्या, खाना अभी वापस पेट तक गया, पेट से ऊपर आ जाए,
वो अपने आप वो चीज़ होती रहती है। ऑलराइट, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में स्पिंडल शेप मसल सेल्स रहते हैं। ऑलराइट, और ये सारी बॉडी का इनवॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट वो होता है जो हमारे हाथ में होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे शरीर में वो चीज़ें चल रही हैं, मसल्स अपने आप मूव कर रही हैं, और वो हमारे हाथ में नहीं है भाई, वो प्रोसेस चलता रहता है। देयर ऑल्सो फाउंड इन आयरिस ऑफ द आइज, इन यूट्रस एंड इन ब्रोंकाइस ऑफ द लंग। आयरिस मतलब जो आंखों के अंदर जो आयरिस होती है उसके अंदर भी ये मूवमेंट पाया जाता है। अब सोचोगे सर आयरिस आँख कैसे होता है? आँख रोशनी बढ़ती है तो वो छोटी हो जाती है, रोशनी अंधेरा होता है तो वो बड़ी हो जाती है। तो ये जो मूवमेंट होता है ये हमारे हाथ में नहीं रहता, ये अपनी आँख अपने आप करती है। तो वो आयरिस के ऊपर अटैच रहता है हमारा आई, और वो ये मूवमेंट करता है, और हम लोग इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारे हाथ में नहीं है। तो वो आँख की वजह से हो गया। इन यूट्रस, यूट्रस मतलब यूट्रस मेल में भी रहता है, फीमेल में भी रहता है। फीमेल में तो एक्सपैंड होता है और कम भी होता है क्योंकि वो लोग बच्चा पैदा करते हैं। मेल में भी होता है एक्सपैंड, पर उस तादाद में नहीं होता कि हम बच्चा पैदा कर सकें, हमारे अंदर वो ढांचे रहते ही नहीं है। बट होता है ना, कभी कभार सुसु आती है और हम लोग कंटिन्यूसली कंट्रोल करते रहते हैं और फिर वो पूरा एक्सपैंड हो जाता है, और फिर एक टाइम आ जाता है ना बाबा अब नहीं हो पाएगा, और फिर हम लोग वी डू पी, यानी वी डू यूरिनेशन, और वैसा हो जाता है। वैसे ही ब्रोंकियास में रहता है, लंग्स बड़े होते हैं कम होते हैं, बड़े होते हैं कम होते हैं। ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है, ये भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। ये सारे मूवमेंट कौन करता है? स्मूथ मसल्स। द सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड्स, दैट इज स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस। ये सारे में एक ही न्यूक्लियस होता है। ऑलराइट, इसमें आप बोलेंगे कि सर बहुत सारे दिखाए गए हैं, लेकिन ये सबके अलग अलग हैं। मतलब ये आप सेल अलग पकड़िए, ये एक सेल अलग पकड़िए, सबका एक एक न्यूक्लियस है। ये सारे मिलके टिश्यू बनते हैं, ये बताने की कोशिश की है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो दिल का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है वो थ्रू आउट लाइफ, जिससे वो खून ऊपर नीचे करता है लंग्स में और हर जगह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स कहते हैं। और ये हार्ट मसल सेल्स होते हैं दैट आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ऑलराइट, सो इफ यू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, नोट देयर इज शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लिया एंड पोजिशन न्यूक्लिया विद इन द सेल्स। तो अब बेसिकली ये 3 टाइप्स के उसमें बांटा गया है मसल सेल्स। ऑलराइट बच्चों, नर्वस टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा नर्वस टिश्यू, इसलिए मैं ये आज के वीडियो में कवर नहीं कर रहा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम लोग ये क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस करेंगे और नर्वस टिश्यू से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग ने सिर्फ मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ा है और मैंने आपको मस्कुलर टिश्यूज़ डिटेल में बता दिया है। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई मस्कुलर टिश्यूज़ की तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस एंड लवली डे हेड। पढ़ते रहो, खुश रहो और नई नई चीज़ें सीखो। ओके, थैंक यू।